इंटॉलरेंस। आज हम लोग यही एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, वेलकम टू सरकारिश। मेरा नाम अभिषेक है। आज हम बात करेंगे इंटॉलरेंस के बारे में। अभी इंटॉलरेंस ये वर्ड जब मैं यूज़ करता हूँ, आपके दिमाग में बस यही सोच आता होगा कि कल्चरल इंटॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस। नहीं, एक्चुअली मैं बात करूँगा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे बात करने के लिए। देखिए, मैं बहुत बार ऐसे अपने दोस्तों से सुना हूँ कि इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में वो प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत चीज़ों में लैक कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ से। दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, लेकिन इंडिया में नहीं है। हमने ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स सुने हैं जिसमें बंदा ये भी बोल रहा है कि आई थिंक वी शुड लीव इंडिया एंड वी शुड गो टू अ डिफरेंट कंट्री। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, एवरीवन हैज़ हिज ओपिनियन, बट लेट मी गिव यू सम सिचुएशंस, सम सिनेरियोज, फिर देखते हैं आप वैसे सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं। चलिए, पहला जो सिनेरियो है वो है, आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के दिया हुआ जो भी हेयर कट का स्टाइल है वही करवा सकते हो। उसके अलावा अगर कोई भी हेयर कट अगर आप यूज़ करते हो, आपको जेल में डाला जाएगा। बोलिए, कर पाएंगे? ऐसे कंट्री में रह पाएंगे? चलिए, हेयर कट तो आदमी को डिफ़ाइन करता है या एक औरत को डिफ़ाइन करता है। चलो, हेयर कट तो एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल हो गया। और एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। आप जीन्स नहीं पहन सकते। बोलिए, आप ऐसे कंट्री में रह पाओगे जहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू वेयर जीन्स, बिकॉज गवर्नमेंट ये सोचता है कि लड़का लड़की दोनों के लिए जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा मॉडर्न है एंड यू आर नॉट अलाउड टू वेयर जीन्स। कैन यू स्टे इन दीज काइंड्स ऑफ कंट्रीज? कमेंट में बताइएगा, हाँ या ना। नेक्स्ट, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के लिए। वियर्ड लग रहा है ना बहुत ज़्यादा? एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आप बस सोचिए, इंडिया में एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना कितना इजी है। हाँ, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कितना टाइम लग रहा है, बट जा तो सकते हो ना। आप अगर दिल्ली से कन्याकुमारी जाना चाहते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको ऐसा कोई नहीं बोलेगा दैट यू आर नॉट अलाउड टू गो फ्रॉम दिल्ली टू कन्याकुमारी और एनीवेयर इन दिस कंट्री, इन इंडिया। लेकिन आप अगर ऐसे कंट्री में रहते हो जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है कहीं पे जाने के लिए, इवन घर से निकलने के लिए भी, आपको कैसा लगेगा? चलिए, घर से निकलना तो बंद हो गया, आप दूसरे कंट्री में भी नहीं जा सकते। सोचो, कभी आपको ऑन साइट जाने का मन हुआ, आपका मैनेजर रेडी है आपको ऑन साइट भेजने के लिए, और आपका गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप ऑन साइट जाए, कैसा लगेगा? बोलिए, रह पाओ कैसे कंट्री में? हम लोग तो इंडिया में कभी भी साइकिल खरीद लिए, कार खरीद लिए, बाइक खरीद लिए। हाँ, सब कोई नहीं खरीद सकता, जिसके पास पैसे हैं वो खरीद रहा है। लेकिन मान लीजिए ऐसा एक कंट्री जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि आप कार खरीद सकते हो या नहीं। इन्वायरमेंट के बारे में सोच के ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। लाइक लिटरली यू हैव टू हैव परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू गेट योरसेल्फ अ कार और अ बाइक। बोलिए, रह सकते हैं ऐसे कंट्री में? बताइए, हम वेट कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, आप तभी एक कार ले सकते हो जब एक हायर रैंक में काम करते हो गवर्नमेंट। तो हर कोई बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा राइट यूपीएससी में अपियर होने के लिए। मजाक कर रहे हैं। सो ऐसा है कंट्री, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, बाद में आपको सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ के लिए वीडियो के एंड तक थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है?
आपको सारे के सारे कंट्रीज़ का नाम हम बता देंगे। बोलिए, ऐसा कंट्री में रह सकते हैं जहाँ पे आपको एक कार लेने के लिए गवर्नमेंट का एक हायर लेवल पे काम करना होगा? बताइए बताइए। चलिए, कार खरीदना तो होने से रहा। नेक्स्ट, आपके पास टीवी में देखने के लिए इंडिया में कितने सारे चैनल्स हैं? बोलिए, बताइए। अच्छा ठीक है, बहुत सारे हैं। इतने हैं कि मैं भी काउंट करके आपको बता नहीं सकता। रीजनल, नेशनल, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं इंडिया में। लेकिन आप ऐसे एक कंट्री में अगर रहते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 चैनल हैं और तीनों के तीनों गवर्नमेंट का चैनल्स है, मतलब अपने यहाँ पे जो DD1 है ना, सेम। तो सुबह शाम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का चैनल देखना है, जहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहेगा वही आप देख पाओगे और कुछ नहीं। टीवी हो गया। चलो नेक्स्ट, रेडियो। रेडियो में भी अपने पास कितने सारे ऑप्शंस हैं? मिर्ची, रेडियो मिर्ची, रेड FM, बिग FM, है ना? ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आप ऐसे कंट्री में रह सकते हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियो चैनल है और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा मैनिपुलेटेड प्लस कंट्रोल्ड दोनों हैं। बताओ, रह सकते हो? ठीक है, ये तो हो गया चैनल्स और रेडियो के बारे में। बेसिक चीज़, इंटरनेट। क्या शॉक हो गए? कहीं पे इंटरनेट नहीं आ रहा है? अरे यार, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता है अभी भी ठीक से। हाँ, सच में। तो रह सकते हो ऐसे कंट्री में जहाँ पे आप फेसबुक नहीं यूज़ कर सकते, ट्विटर यूज़ नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम, यू कैन नॉट ब्राउज थ्रू इंटरनेट और यूज़ इवन विकीपीडिया, गूगल, याहू कुछ यूज़ नहीं कर सकते। रह पाओगे ऐसे कंट्री में? बताइएगा अगर रह सकते हैं तो। अगर इतना देर तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले, दूसरे लोगों को भी ये जानकारी मिले। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। चलिए, प्रमोशन हो गया। अभी बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में। चलिए, आपको एक नया सिनेरियो देते हैं, देखते हैं आप सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं। अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलते हो तो आपको जेल में डाला जाएगा। अब जेल में डाल के आपको वहाँ से ज़िंदा लौटाया जाएगा कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन आपके साथ साथ आपके 3 जनरेशन को भी सेम वे में पनिश किया जाएगा। बताइए, रह सकते हैं ऐसे? कितना खौफनाक होगा, राइट? हम लोग अपने गवर्नमेंट को कितना कोसते हैं कभी कभी, हर वक्त नहीं। बिजली, पानी, ये सब को लेके कितना ज़्यादा कोसते हैं। सेम चीज़ अगर आप ऐसे कंट्री में जाके करते हो जहाँ पे आप अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलते हो, सो विल बी पुट इनटू जेल, और इसके साथ साथ आपका 3 जनरेशन, नेक्स्ट 3 जनरेशन को सेम वे में पनिश किया जाएगा। सोचिए कितना खौफनाक है। अच्छा ठीक है, और एक सिचुएशन देते हैं। आप कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। लेट इट बी इस्लाम, लेट इट बी क्रिश्चियनिटी, लेट इट बी हिंदुइज्म, लेट इट बी बुद्धिज़्म, लेट इट बी जैनिज़्म। आप कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। रह पाओगे? अगर रह पाते हो दैट्स वेरी गुड, दैट कंट्री इज़ फॉर यू। लेकिन आप अगर कोई भी रिलीजियस बुक जैसे कुरान शरीफ हो गया, भगवद गीता हो गया, बाइबल हो गया, अगर कोई भी ऐसे किताब को लेके आप अगर पकड़ा जाते हो, सो यू विल बी पुट इनटू जेल। शॉक लगा? यस, ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट हैव एनी रिलीजियस बिलीफ। बताओ, रह सकते हो ऐसे कंट्री में? चलो आपको और एक सिचुएशन देते हैं। साल में 365 दिन में 300 दिन लाइट नहीं रहेगा,
और सिर्फ आपके गांव में नहीं या आपके सिटी में नहीं, रैदर पूरे के पूरे कंट्री में रह पाओगे? अगर पावर आउटेज रहता है उसका मतलब ये है ना ट्रैफिक लाइट्स चलेंगे, ना इंटरनेट चलेगा, ना आपका लैपटॉप चलेगा, ना आपका घर का फ्रिज चलेगा, ना एसी चलेगा, ना ये देश चलेगा। प्लीज़ बताइए अगर आप ऐसे एक कंट्री में रह सकते हो तो। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं आपको ऐसे सिनेरियोज दे रहा हूँ जहाँ पे आप सरवाइव बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऐसे सिचुएशंस में लोग रहते हैं एंड दे इवन कांट स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट और दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। दे जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट दे आर आस्क्ड टू फॉलो। तो लेट मी रिवील द नेम ऑफ दीज कंट्रीज: नॉर्थ कोरिया, चाइना, सोमालिया और साउथ सुडान। ये कंट्रीज़ में ऐसे सिचुएशंस हैं, तब बस ये सोचो कि ये सारे कंट्रीज़ से हम लोग कितने अच्छे स्टेट में हैं अभी, या हम लोगों का सिचुएशन, हम लोगों का स्टेट कितना अच्छा है। हम लोग शहर में रह के ये पानी, बिजली, ये सब को लेके या फिर प्रदूषण, ये सब को लेके बहुत बातें कर सकते हैं, लेकिन आप अगर रूरल इंडिया में जाओगे, वहाँ पे मेन जो कंसर्न है रहना, पीना, खाना, ये तीन भी ठीक से नहीं मिलता। उसके बाद एजुकेशन, रेप, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं सोचते। हम लोग अगर घर जाते हैं दिन भर काम करके, तो हम लोग ये सोचते हैं कि क्या खाएं, हम लोग के पास ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन ये लोगों के पास ऑप्शंस नहीं हैं। ये बस यही सोचते हैं कि हम लोग खाएं या ना खाएं। तो अगर हम लोग इंटॉलरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं, इट्स अ लैक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नथिंग एल्स। तो इंटॉलरेंस को छोड़ के हम लोग को ह्यूमैनिटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड आई थिंक वी हैव टू बी मोर ह्यूमन rather than intolerant, right? चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरकारिश, जैसे आकाश बनर्जी बोलते हैं, नेता टाइप आधा काम मत कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए। नेक्स्ट जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा तब आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सब खुश रहिए, आबाद रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, बाय।